dear learners, welcome to AIM Zoology. डियर लर्नर्स, अगर आपने जूलॉजी का एग्ज़ाम दिया है, आप मुंगेर यूनिवर्सिटी से हो, तो डेफिनेटली आपका MJC3 एंड MJC4 का पेपर डेफिनेटली बहुत अच्छा गया होगा अगर आपने मेरे सजेशंस को फॉलो किया होगा। देन आपका अब नेक्स्ट एग्ज़ाम कल है और कल MIC बॉटनी वालों के लिए मैं सजेशन लेके आई हूँ। अगर आप न्यू बैच में इनरोल करना चाहते हो तो हमारा बैच न्यू फाउंडेशन बैच के नेम से ओपन हो चुका है एंड इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन CBCS 4 डिग्री कोर्स प्रोग्राम। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, बिहार या झारखंड के, देन यू कैन जॉइन दिस कोर्स। और ये कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंडर आपको ढेर सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। जो सजेशन मैं आपको एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले देती हूँ वो आपको पहले से ही अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, आपको इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। प्रैक्टिकल के लिए भी मैं गाइडेंस दूंगी आपको। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है एग्ज़ाम का, आंसर राइटिंग स्किल। सजेशन सभी को मैं दे ही देती हूँ लास्टली भी, और सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बट एक चीज़ अनकॉमन होती है जो स्टूडेंट को टॉपर बनाती है, भीड़ से अलग करती है, वो है उनका आंसर राइटिंग स्किल। अगर आप इस पे अपना कमांड कर लेते हो देन आपको औरों से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में एग्जामिनर सिर्फ आपका रोल नंबर देखता है और आपके आंसर राइटिंग स्किल को देखता है कि आप किसी आंसर को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, और इसी बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं, राइट। अगर आंसर राइटिंग आपका वीक है देन आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो कोई भी गेस्ट पेपर मार्केट से ले आते हैं एंड उसी को रटना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो मैक्सिमम सारे स्टूडेंट यही काम कर रहे हैं, तो इसलिए एवरेज मार्किंग हो जाती है और आप भीड़ में ही लगे हुए रह जाते हो। आपको भीड़ से अलग बनना है तो कुछ अलग आपको फॉलो भी करना होगा। तो ये जो फाउंडेशन बैच आया है ये 2023 और 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन हुआ है। आप 3 का एग्ज़ाम दे रहे हो, सेमेस्टर 4 की तैयारी हमारे साथ करके देखो, आपको डिफरेंस पता चलेगा। ओके, और जो 2024 टू 28 सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं जो BSc कर रहे हैं, वो जिनका MJC सब्जेक्ट में जूलॉजी है और MIC में बॉटनी है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप खुद डिफरेंस देखोगे कि आपने सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम में जो किया, क्या उससे आप डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हो सेमेस्टर 2 में। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आप अपने डिफरेंट एजेस पे फोकस करने बोलते हैं, जैसे कि आंसर राइटिंग स्किल हो गया, प्रैक्टिकल को कैसे बनाओगे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंटरनल एग्जाम्स में भी मिलेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी सेमेस्टर पढ़ते हो, एक साल में आपको 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने होते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर रहे हैं ₹3299 में। ओके, तो 2 सेमेस्टर आप आराम से इसमें कवर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है, कभी लेट हो जाता है एग्ज़ाम, कभी पहले आ जाता है, तो इसलिए ना आप एक साल के लिए बिल्कुल एक बार ही पे करके आप 2 सेमेस्टर की पढ़ाई आराम से 3299 रुपीज़ में कंप्लीट कर सकते हो। और इसमें हम सारे कोर्स करवाते हैं, जैसे कि MJC का सब्जेक्ट जो जूलॉजी है एंड MIC बॉटनी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, AEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडेड कोर्स। ओके, तो ये था हमारे फाउंडेशन बैच की कंप्लीट डिटेल। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने सजेशंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको शॉर्ट नोट्स में मैं कुछ टॉपिक दे रही हूँ, और देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं शॉर्ट नोट्स में दे रही हूँ वही आपको आ जाए, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। यहाँ पर टॉपिक मैटर करता है कि मैं जो दे रही हूँ वो आपके क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट नोट्स में आपको आ सकते हैं डोलियोपोर माइसीलियम, ओके, एंड लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको लॉन्ग में भी दिया हुआ है एंड शॉर्ट में भी, और स्पेशली जो डायग्राम वाला पार्ट है वो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ओके, रिप्रोडक्शन में मैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई, इसमें मैं दोनों को ही लिस्ट कर रही हूँ, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों ही पढ़ लेना। एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में एक बीमारी होती है लेट ब्लाइट, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना। ओके,
अब देखो ये जो आपके MIC का सब्जेक्ट है इसमें आपको फुल मार्क्स 70 होंगे एंड टाइम विल बी 3 आवर्स। ये मैं बताना भूल गई थी इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट अब आते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में देखो BSc सेमेस्टर 3 के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो प्लीज़ लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना और लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा एक्यूरेसी आपको गेन करनी है। ठीक है, सिर्फ 3 यूनिट्स आपको पढ़नी है, उसमें से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, उसको बस अच्छे से एक एक बार ऊपर ऊपर से भी आप देख के जाओगे, डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस। ओके, तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज माइसीलियम एंड गिव द मॉडिफिकेशंस ऑफ फंगल माइसीलियम। ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इम्पॉर्टेंट देने के बाद भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको दे रही हूँ, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। ओके, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल, हाउ डज इट डिफर विथ द प्लांट सेल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। देखो एक काम करो आप, फंजाई का न्यूट्रिशन वाला मोड, फंजाई कैसे रिप्रोडक्शन करता है, ये 2-3 टॉपिक को ना बहुत अच्छे से स्ट्रांगली पढ़ लो। क्वेश्चन ज़्यादा भी हैं तो उसको एक एक बार रीड कर लो, ये आपको हेल्प करेंगे शॉर्ट नोट्स को सॉल्व करने में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, नाउ मेंशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ माइकोराइजा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ माइकोराइजा। ये क्वेश्चन इसको ऐसे भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन पेपर में, और थोड़ा सा अगर इसको ट्विस्ट कर दे एग्जामिनर तो आपको इस तरह से भी मिल सकता है। और डिफरेंस बिटवीन इंडोमाइकोराइजा एंड इक्टोमाइकोराइजा, मतलब ये माइकोराइजा का टाइप है और इसमें आपको डिफरेंस करने के लिए भी मिल सकता है, या तो आपको शॉर्ट नोट्स में भी दिख सकता है। ओके, तो माइकोराइजा को भी अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, describe the life cycle of Syncytium and how many stages are there in the life cycle of Puccinia graminis. Puccinia is the most important. Okay, इसको भी आप अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। Give their names and host of which these stages are found. Write short notes on little leaf of brinjal. Okay, this is also very important question, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, write casual organism symptoms, disease cycle and control measure of citrus canker. This is also very important. अगर मुझसे पूछो कि अगर मैं एग्ज़ाम देने जाती तो मैं लास्टली, क्योंकि अब कुछ आवर्स ही बचे हैं, तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन को करती मैं भी ये अभी बता देती हूँ। ठीक है, एक तो मैं माइसीलियम करती। ठीक है, दूसरा है डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। ठीक है, फंगल सेल के भी बारे में पढ़ लेती। ओके, नेक्स्ट विल बी हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस। ओके, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड लास्टली साइट्रस कैंकर। ओके, तो ये 3-4 क्वेश्चन ना लास्ट मिनट पे 1-2 बार एक्स्ट्रा रिवीजन के साथ पढ़ के जाना। ओके, डेफिनेटली यू विल डू बेटर और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। और जितना ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराओगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा डिफरेंट वीडियोस को आपके सामने लाने के लिए। और इसमें कोई भी फालतू कंटेंट नहीं मिलता है, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, आपकी बेनिफिट के लिए है, इस चैनल पे वही अपलोड होते हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कमेंट किया है, जिन्होंने लाइक किया है, थैंक यू सो मच।